बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संविधान निर्माता बोध सत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। आज के इस बैठक के माननीय बहन जी के निर्देशानुसार गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर भुजरख में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक के चीफ गेस्ट परम आदरणीय परम सम्मानित पूर्व राज्य मंत्री चंद्रमर्दन नन्ना जी और उनके साथ परम आदरणीय परम सम्मानित जो बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके सम्मानित श्री मलखे श्रीवास जी और आज के इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे सम्मानित हमारे विनय वर्मा जी पूर्व जिला सचिव बसपा वर्तमान में विधानसभा प्रभारी भी हैं। सम्मानित हमारे इस विधानसभा 232 तिनवारी के नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित हमारे सभाजीत दिनकर जी और इस सेक्टर को देख रहे हमारे जाबाज साथी सेक्टर अध्यक्ष सम्मानित हमारे ओम प्रकाश भाई साहब ओम प्रकाश वर्मा जी पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष बहुत ही जाबाज साथी हमारे इसी गांव से जो पूरी विधानसभा को देखने का काम किया, पूरी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया हमारे सम्मानित श्री परमेंद्र वर्मा जी और हमारे उदल भाई सम्मानित हमारे अनुरागी जी जो भी बहुत अच्छी विचारधारा अभी प्रस्तुत कर रहे थे। बीच में हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं एवं बहनें जिन साथियों का नाम मैं नहीं ले पा रहा वो अन्यथा ना ले, उससे सभी परिचित साथी हैं, कई बार हम यहाँ मीटिंग में आ चुके हैं। सभी को एक साथ हमारी माताओं बहनों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, पूर्व में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, कहना अभी कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन अभी बहुत ही विस्तारपूर्वक चर्चा होने वाली है। आप हमारे मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे तो मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी माननीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार एक गीत का उन्होंने आदेश दिया है तो उनके आदेश का पालन तो मुझे करना ही होगा। सम्मानित साथियों, मेरे गीत भी आप सभी लोग सुनते होंगे समय समय पर। जो साथी मुझसे जुड़े हैं, यूट्यूब में जुड़े हैं, तो आप मुझे देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे वीडियो लाइव प्रोग्राम वगैरह। और जो साथी नहीं जुड़े हैं तो वो अब जुड़ भी सकते हैं, रवि बोध जी उनको लिंक दे देंगे, अपना जुड़ भी सकते हैं। हमारे जितने भी बहुजन समाज में महापुरुष हुए हैं उनके बारे में, उनकी जीवनी पर गीत लिखना और उन गीतों को समाज तक पहुंचाना मेरा एक छोटा सा वर्क समझो या जो भी समझें, मैं बहुजन महापुरुष को आगे बढ़ाने का ये प्रयास है। अपनी पूरी टीम है, उसके माध्यम से हम बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बीच बीच में जैसा भी समय मिलता है तो कैडर में अध्यक्ष जी का साथ देते हैं, आप सब लोगों के बीच में होते हैं। फिलहाल एक गीत की तरफ उनके आदेश का पालन। सम्मानित साथियों, कुछ लोग कह देते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, जो मिशनरी लोग हैं वो नहीं कहते, लेकिन जो साथी फील्ड में काम करते हैं ये दिक्कतें उनको भी आई होंगी, सवाल पूछे गए होंगे हमारे अध्यक्ष जी को भी, उनसे भी पूछा गया होगा, तमाम ऐसे मिल जाते हैं, पूछ लेते हैं। मुझसे भी पूछा गया तो उनको मैंने बताने का काम किया कि आज जो कुछ भी हम हैं इस मसीहा की बदौलत है। आज हम इस तरह इस जन सैलाब मतलब इकट्ठा हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं फर्श पर एक साथ बैठे हुए हैं कंधे से कंधा मिलाकर, वो इस मसीहा की देन है। नहीं इस तरह बैठना और इस तरह बात मीटिंग करना तो क्या हमें चौतरिये में नहीं बैठे दिन जाता है, वहाँ बैठना भी मुनासिब नहीं था। ठीक। इसलिए कोई चाहता है कि ये जो शान शौकत और ये जो आज़ादी आई है इसको आप जाने देंगे, नहीं जाने देंगे ना? थोड़ा सा तेज बोलिए। माताएं बहनें, जो ये आज़ादी मिली है इसको आप जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे ना, क्योंकि माताएं बहनें भी इस चीज़ को ध्यान दें कि एक समय था आपको तन में कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहनने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को अच्छी अच्छी शर्ट टी शर्ट पैंट पेन बेल्ट ये सब रखने का कोई अधिकार नहीं था। आप चाहे तो उनको सर्च कर सकते हैं, क्या नाम उनका, बहन नागेली, उनके साथ कैसी दुर्दशा मनवादी प्रथा के लोगों ने किया था, उनको आप देख सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब से मंगा करके। इसलिए मैं गीत में सिर्फ 2 मिनट का गीत है। भीम ने दिला दी है आजादी, भीम ने दिला दी है आजादी, कभी जाने न पाए ये आजादी, कभी जाने न पाए ये आजादी, कभी जाने न पाए, क्योंकि हम सबको इंसान बनाया, हम सबको इंसान बनाया। आप इसको थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा, इंसान तो थे लेकिन जानवर से भी बदतर जिंदगी हम लोग जी रहे थे।
जिस कुएं तालाब का पानी जानवर नहीं पीते, उस तालाब का पानी हम लोगों को छूने नहीं दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने उस पानी की लड़ाई भी लड़ी। चावदार तालाब इतिहास गवाह है। तब हम लोग आज बोल रहे हैं और ये शान शौकत उस मसीहा के दिन। इसलिए हम सबको इंसान बनाया, सारे हक अधिकार दिलाया, सारे हक अधिकार दिलाया। बड़ी मेहनत से मिली है ये चाबी, बड़ी मेहनत से मिली है ये चाबी। कभी जाने न पाए ये आजादी, कभी जाने न पाए। भीम ने दिला दी है आजादी, कभी जाने न पाए ये आजादी, कभी जाने न पाए। और उन्होंने एक मूल मंत्र हम सबको दिया था बाबा साहब ने, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हम लोग शिक्षित ही नहीं हो पाएंगे तो हम संगठित कैसे होंगे? इसलिए आपस में सब एक रहेंगे। कब? जब हम शिक्षित होंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के बदौलत अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो आपके बीच में बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं आती, और ना ही मेरी ऐसी मुझ में कोई कला है कि मैं आपको आकर्षित कर सकता। ये सब उस मसीहा की बदौलत है। इसलिए आपस में सब एक रहेंगे, आपस में सब एक रहेंगे। बुद्ध धम्म में अनुसरण करेंगे, बुद्ध धम्म में अनुसरण करेंगे। अब करने न पाए कोई दगाबाजी, अब करने न पाए कोई दगाबाजी। कभी जाने न पाए ये आज़ादी, कभी जाने न पाए। और बाबा साहब ने ये अधिकार हमें ऐसे नहीं दिला दिए, चार औलादे कुर्बान कर दिया है। इस गुलशन को खून से सींचा। ये जो बहुजन समाज है हमारा, ये गुलशन है, ये बगीचा है जो बाबा साहब ने इसको संजो करके रखा है।